गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। हमारा जो चैप्टर चल रहा था क्लास सिक्स्थ में वो है इंटीजर्स। इंटीजर्स चल रहा था और इंटीजर्स चलेगा मतलब हमने सिक्स चैप्टर का फिफ्थ तो सिक्स कर लिया, मगर हमारा फोर्थ चैप्टर अभी रह गया था, है ना। तो आज हम उसे स्टार्ट करने का टाइम आ गया है, क्योंकि बाकी कोर्स तो ख़त्म है, बस इंटीजर्स कराने हैं। और इस चैप्टर से फोर्थ चैप्टर की मैं वर्क बुक भी आपको कराऊंगा इसी के साथ ही, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि जो मेन बुक मैं करा रहा हूँ उसके साथ साथ वर्क बुक भी करते जाएंगे, ठीक है। और उसमें उसकी क्वेरीज हम यहीं से, क्योंकि यहाँ से ही हमारा वर्क बुक शुरू होगा। 3 चैप्टर तक वर्क बुक हम कंप्लीट करा चुके हैं, तो उसके बाद फोर्थ चैप्टर से मुझे वर्क बुक भी करानी है, ठीक है। तो मैं ये करूँगा कि इसको पहले इसको करके और इसकी वर्क बुक भी साथ साथ हम करें, ठीक है। तो इंटीजर्स में हम कॉमिक पोर्शन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पूरा कॉमिक पोर्शन। तो इसके अंदर जो मिस्ट्री है और जो हाइपोमेनिया है ये आपको भेजना है, इसको आप भेजेंगे। और उसके बाद हमारा शुरू हो जाता है कि ये जो एलियंस हैं वो क्या खोज रहे हैं। एक्चुअली दे वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स, है ना। नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स, इनफैक्ट दे हैव सम equations, or they want to solve the equations, or for that they very much need the full knowledge of integers. So we are going to study about integer, what are these integers. अब देखो ज़रा एक चीज़ समझो कि हमारे पास सबसे पहले नेचुरल नंबर थे। नेचुरल, ध्यान से कर सुनना, ठीक है। पहले हमारे पास नेचुरल नंबर्स थे, ठीक है। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स ही नेचुरल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? 1 2 3 4। हम काउंट करते हैं 1 2 3 4, तो ये नेचुरल नंबर्स होते हैं, हम अच्छी तरह जानते हैं इसको। फिर एक नया टर्म आया होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर्स, तो हमने इसे लिखा, इसमें ज़ीरो और हो गया, क्योंकि यहाँ पर तो केवल काउंटिंग नंबर्स होते हैं। यहाँ होल नंबर का मतलब होता है सारे नंबर। सारे नंबर्स में ये यहाँ से काउंटिंग जहाँ तक होगी सब नंबर आ गए, मगर ज़ीरो नहीं आता, तो वो ज़ीरो और इंक्लूड करके हम उसे कह देते हैं कि ये होल नंबर्स हो गए। लेकिन स्टूडेंट्स, ये जो दोनों नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर हो या होल नंबर हो, दीज बोथ आर पॉजिटिव नंबर्स। ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, इसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं हैं, ठीक है। एक और बात बताता हूँ आपको कि आपने पहले अर्थमेटिक में 5 - 2 = 3 हो गया, ठीक है। 7 - 5 = 2 हो गया, ठीक है। लेकिन अगर एक सिचुएशन आती है कि 4 - 9, तो ये कितना होगा, है ना। ये कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा ना, 4 में से 9 कैसे जाएगा भाई। अगर हमने केवल पॉजिटिव नंबर्स पढ़े हैं तो सिंपली हमें बताया कि अगर पॉजिटिव नंबर्स जो हैं होल नंबर तक ऐसे हैं कि अगर एक में से दूसरे को डिडक्ट करेंगे तो फर्स्ट वाला बड़ा होना ही चाहिए। लेकिन उस केस में क्या करेंगे कि जब छोटा नंबर है और उसमें से यू हैव टू सब्ट्रैक्ट ग्रेटर नंबर, तो अब 4 में से 9 को कैसे मल्टीप्लाई माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। फॉर दैट यू शुड हैव नॉलेज अबाउट इंटीजर्स। तो ये इंटीजर्स क्या हैं? इंटीजर्स क्या हैं? अब आप देखें इसके अंदर जो डेफिनेशन है इसी को लिखेंगे आप अपने में। इंटीजर्स आर डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ नंबर्स विच इंक्लूड्स नेगेटिव एंड होल नंबर्स। होल नंबर्स का मतलब पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो, राइट। होल नंबर मीन्स पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो एंड नेगेटिव नंबर्स। तो इन्होंने कहा विच इंक्लूड्स नेगेटिव नंबर्स एंड होल नंबर, ऑल होल नंबर्स। इट मीन्स कि इसमें ज़ीरो इंक्लूडेड है, ठीक है। तो अगर आप एक नंबर लाइन बनाएंगे, एक नंबर लाइन प्लॉट करते हैं, तो इंटीजर के केस में ये कुछ इस तरह से होगी कि इसका मिडल पॉइंट जो है वो ज़ीरो होगा, ज़ीरो आ रहा है, उसके बाद 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। और लेफ़्ट साइड पे क्या होगा? -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा, -4 आएगा, -5 आएगा, एंड सो ऑन।
आप इसको अब आप कहोगे कि ये कहाँ तक जाएगा, तो एक साइन होता है वो लगा देंगे, डॉट 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 करके लिखेंगे प्लस इन्फिनिटी। प्लस इन्फिनिटी का मतलब है कि इन्फिनिटी का मतलब होता है इतना पता नहीं कहाँ तक, है ना। नेवर एंडिंग भी कह सकते हो, एंडलेस भी कह सकते हो। ये काउंटिंग एंडलेस है, जहाँ तक भी जा सकती है। जब एंडलेस होती है तो हम प्लस इन्फिनिटी लिख देते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर्स बढ़ते चले जाएंगे। अगर ये नेगेटिव नंबर्स बढ़ते चले जाएं तो कहेंगे यहाँ पर डॉट 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 लगा के बोलेंगे माइनस इन्फिनिटी तक। कहाँ तक? माइनस इन्फिनिटी तक। माइनस इन्फिनिटी का मतलब है कि नेगेटिव नंबर्स का कोई वो नहीं है, कहीं तक भी चले जाएं, कहीं तक भी काउंटिंग शुरू रहे, मगर कहाँ तक रहे? नेगेटिव इन्फिनिटी तक। तो इन्फिनिटी का मतलब होता है पता नहीं कहाँ तक। तो इस तरह से ये एक जो नंबर लाइन पर प्रेजेंटेशन ना वो इस तरह से होती है। सारे पॉजिटिव नंबर इस तरफ आ जाते हैं, सारे नेगेटिव नंबर इस तरह से आ जाते हैं। डेफिनेशन बनाने के लिए कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो इज कॉल्ड इंटीजर्स। या आप कहो कि ऑल होल नंबर्स, ये इतना होल हो गया, एंड नेगेटिव ऑल नेगेटिव नंबर्स। या आप कह सकते हो ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो, है ना। इनमें से कोई भी लाइन आप पिक कर सकते हो और वही इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। उन सब का मीनिंग एक्चुअली सेम है, ठीक है। तो रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन, कोई भी नंबर लाइन पर हम इस तरह से प्लॉट कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आप ऐसे समझिए कि जैसे इन्होंने कहा कि -15 को शो करना है, या आपको -4 को शो करना है, तो आपने -4 को यहाँ शो कर दिया। अब जहाँ शो करते हैं वहाँ पर उसको ऐसे ब्लॉक में बंद कर दीजिए, ये शो हो गया है, ठीक है। अब इसको आगे ले जाओगे तो ये -15 तक जाएगा, -15 जहाँ पर आएगा वहीं पर ऐसे ब्लॉक कर देना, तो ये शो हो जाएगा कि ये हमने शो कर दिया, ठीक है। तो इस तरह का एक साइन मार देते हैं वहाँ पे, जिस चीज़ को वो जो नंबर वो देते हैं शो करने के लिए, वो हम कर देते हैं। इसका नेक्स्ट पेज क्या है? कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर का कंपैरिजन कैसे करोगे, ठीक है। अगला इसका टॉपिक है, ये तो समझ में आएगा, नंबर लाइन में कुछ है नहीं। इसके बाद आएगा कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स। कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स का कंपैरिजन का क्या मतलब है? देखो, एक तो चीज़ आप क्लियर कर लो, ज़ीरो बीच में आता है, और ज़ीरो जो है वो हमेशा, दिस ज़ीरो इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन ऑल नेगेटिव नंबर्स। जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं इनसे ये हमेशा बड़ा होता है। एंड ज़ीरो इज़ लेसर देन ऑल पॉजिटिव नंबर्स। जितने पॉजिटिव नंबर्स हैं इनसे ज़ीरो, ठीक है। तो ज़ीरो जो है पॉजिटिव नंबर्स से छोटा है और नेगेटिव नंबर्स से बड़ा है। तो इसीलिए हम कंपैरिजन में पहले हमने इस चीज़ को दिमाग में रखना है, ठीक है। अगर लिखा हुआ है -80 और यहाँ लिखा है 4, अब ये 4 प्लस का है और -80 माइनस का है, तो ऑब्वियसली 3 इससे बहुत बड़ा होगा। समझ गए? तो आप भी इस पर मत जाना कि ये तो 80 लिखा हुआ है, ये कैसे इसमें था, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है। नेगेटिव नंबर का मतलब क्या हुआ कि जितना वो ज़ीरो से दूर जाएगा, जितना वो, देखो ज़ीरो के सबसे करीब कौन सा? -1। -1 तो सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर है, सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर है। और जितना जितना आप ज़ीरो से अलग दूर जाता जाएगा, ज़ीरो से जो वैल्यू है वो दूर जाती जाएगी, तो आप समझ लें कि वो उतनी ही छोटी वैल्यू है। अब सोचो -5 है और -80 कहाँ आएगा? तो -80 इन सबसे छोटा है, सबसे बड़ा -1 है। और पॉजिटिव नंबर्स में सब उल्टा होता है कि 1 2 3 4 बढ़ते हुए उसमें होता है, असेंडिंग ऑर्डर में होता है, पहले 1 फिर 2 फिर 3 4 5, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में इधर को बढ़ता हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इनकी वैल्यू, इन सब की वैल्यू, इसमें 1 भी जो है वो 0 से बड़ा है। 1 सबसे छोटी वैल्यू हो गई पॉजिटिव नंबर्स में, पॉजिटिव नंबर्स में 1 सबसे छोटा नंबर हो गया, और नेगेटिव नंबर में -1 सबसे बड़ा नंबर हो गया। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो आपको बेनिफिट करेगी कि कोई भी नेगेटिव नंबर हो वो हमेशा किसी भी पॉजिटिव नंबर से, इवन 0 से भी छोटा ही होता है, ठीक है। चाहे वो कोई भी पॉजिटिव नंबर हो, चाहे 0 हो, वो सबसे छोटा होता है। तो कंपैरिजन आसानी से कर पाओगे आप, ठीक है। ज़रा देखते हैं आगे क्या है, ठीक है, आगे देखते हैं। देखो, -45 और -33, तो 45 कहाँ दिखाया? ये रहा 45, ये कहाँ दिखाया? 33 पे। तो 33 0 के ज़्यादा पास है,
और 45 -45 जीरो से दूर है, तो जो पास वाला नंबर है वो ज़्यादा बड़ा होगा। तो हम इसमें केवल लिखना पड़ेगा कि हाँ ये इससे बड़ा है और पूछते हैं हाउ मच, तो उसमें से उसे माइनस करके दिखा दो। नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर। एब्सोल्यूट वैल्यू इज डिफाइंड एज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एन इंटीजर regardless of its sign, and it is denoted by these two bars। यानी एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है कि वो न्यूमेरिकल वैल्यू जिसमें साइन का कोई वैल्यू महत्व नहीं होता, साइन जो प्लस माइनस होता है उससे इसका कोई मतलब नहीं होता। फॉर एग्जांपल आप जरा देखें कि अगर कोई वैल्यू है x इज इक्वल टू -11, ठीक है, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालोगे तो एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगी, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है इसको हम x को बार में लिख देंगे और x की वैल्यू कितनी दी है -11, तो x में की जगह -11 रखा जाएगा और -11 जब यहाँ पर होगा तो इन बार का मतलब है इसको एब्सोल्यूट वैल्यू में रखने का मतलब है कि इसका नेगेटिव हट जाएगा, सिंपली 11 आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। मैंने नेगेटिव वाला इसलिए कराया कि नेगेटिव वाले में दिखता है कि हाँ माइनस हट गया। पॉजिटिव में क्या होता है कि हम साइन ही नहीं लगाते पॉजिटिव में, तो वो वैसा ही का वैसा रहता है लेकिन साइन उसका भी हटा हुआ होता है, ठीक है। इन एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है कि वैल्यू ऐसी वैल्यू जो विदाउट साइन है, जिस